अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और सब पर मेहरबान है। अक्सर ऐसा होता है घरों में चीज़ें कम होती हैं और हमारा दिल चाहता है कि हम मटन चिकन के बगैर भी कोई नॉन-वेज बनाएँ। तो आज मैं आपको अंडे की एक बहुत ही जल्दी बन जाने वाली सालन की रेसिपी दे रही हूँ। ये अंडा करी बहुत ज़बरदस्त बनती है और बहुत आसानी से बनती है। तो मैंने जस्ट 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ ले ली हैं और साथ में मैंने लिए हैं 3 हरी मिर्चें और इनको हम पेस्ट बना लेंगे। साथ में आपको जितने एग्स रिक्वायर्ड हों उनको उबाल के हार्ड बॉयल करके रख लीजिए। अब यहाँ पर जिस भी बर्तन में आपने पकाना है उसमें आप हाफ़ कप ऑयल ले लीजिए। आप चाहें तो ऑयल बढ़ा भी सकते हैं, मैंने इतना ही लिया है। इसके अंदर 1 टीस्पून हम ज़ीरा डालेंगे और तेल गरम होना चाहिए। देखें ज़ीरा कितनी जल्दी से कड़कड़ाने लग गया है। अब इसके अंदर जो आपने प्याज़ और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया था वो ऐड कर देंगे। आप अगर चाहें तो इस पेस्ट में अदरक और लहसुन को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ ऐड नहीं किया है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि ये अच्छे से पक जाए और इनका कलर तब्दील हो जाए और प्याज़ का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। देखें प्याज़ कितनी अच्छी सी यहाँ पर गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, इसी तरह का आपको चाहिए। अब आपने घबराना नहीं है कि यहाँ पर ऑयल ख़त्म हो गया, ऑयल इसमें होगा जब बाद में आप ग्रेवी करेंगे। इस स्टेज पर हम इसमें एडिशन करेंगे धनिया पाउडर का तकरीबन 1 टीस्पून, साथ में हम डालेंगे ज़ीरा पाउडर, ये भी 1 टीस्पून ही जाएगा। बहुत कम मसालों से ये बहुत ही मज़ेदार किस्म का आपका रॉयल सा एग ग्रेवी बनेगा, जिसको खा के आपको मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। अब इसके अंदर मैं काली मिर्च डाल रही हूँ क्रश्ड 1 टीस्पून। तमाम चीज़ें मैं एक ही रेशो में डाल रही हूँ, 1-1 टीस्पून के हिसाब से। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ गरम मसाला, ये भी हमने डाला है 1 टीस्पून और अब इन तमाम चीज़ों को आपने थोड़ा-सा भून लेना है। अगर आपको लगे कि मसाला जलने लग गया है तो आप यहाँ पहले पानी का एडिशन कर सकते हैं। मैं पहले पानी नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा-सा इनको हल्का-सा मिक्स कर रही हूँ प्याज़ के अंदर और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी तकरीबन आधा कप पानी। पानी डालने के बाद आपने मसालों को थोड़ा-सा इसके अंदर मिक्स करना है ताकि तमाम चीज़ें यकजा हो जाएँ और पानी डालने के बाद आपने इसको पकने रखना है ताकि मसालों के अंदर कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये यकजा हो जाए। तो देखिए यहाँ पर मसाले पकना शुरू होगा और कितना ज़बरदस्त से ये पक रहा है, इसको आप मीडियम फ्लेम पे छोड़ दीजिए। और अब जो आपने हार्ड बॉइल्ड एग्स रखे हैं तकरीबन मैंने 10 मिनट तक उबाले थे नमक वाले पानी में, बहुत ही आसानी से इस तरह पील्ड हो जाते हैं। इनको आपको किसी चीज़ में किसी ठंडे पानी में डालने की ज़रूरत नहीं होती। बस आपने इनको हल्का-सा प्रेस करना है और देखें कितने मज़े से छिलके उतर जाते हैं इसके, बहुत ही ईज़िली पील हो जाते हैं। और मेरे घर में अगर बॉइल्ड एग्स रखे हों और मेरा छोटू शरीर यहाँ पर ना आए इनको खाने के लिए, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। तो इसको सिर्फ़ इससे खेलने का शौक होता है, खाने का नहीं। तो इस तरह हमने सारे छील दिए हैं और अब आपने क्या करना है, इनको बीच से कट करके हाफ़ कर लेना है। इस तरीके से आपने इनको हाफ़ कर देना है और सबको हाफ़ करके रख लेना है। अब ग्रेवी यहाँ पर अच्छे से पक चुकी है, देखें तेल यहाँ पर ऊपर आना शुरू हो गया है। इस स्टेज पर आपने जितने भी अंडे उबाल के रखे हैं उनको हाफ़ करके यहाँ ऐड कर देना है। लेकिन ऐड करते वक़्त ख़याल ये रखना है कि जो सनी साइड है यानी जो योक वाली साइड है, ज़र्दी वाली साइड, उसको आपने ग्रेवी के ऊपर रखना है ताकि वो पहले अच्छी तरह पक जाए, क्योंकि वो ज़रा हल्की होती है और अलग हो जाती है, तो हमें अलहदा नहीं करना, साथ रखना। और अब यहाँ पर 2 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर इसको पकाने आपने रख देना है, 2 मिनट के लिए कवर करके। 2 मिनट के बाद आप देखें यहाँ पर कि माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ही खूबसूरत सी ग्रेवी यहाँ पर रेडी हो रही है और अंडे जो हैं उनकी जर्दियाँ भी यहाँ पर और अच्छी तरीके से टाइटन हो गई हैं और अच्छी तरह सख्त हो गई हैं। तो अब ये अंडे का साथ नहीं छोड़ेंगी। अब देखिए मैं इसको पलटा कर आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छी तरीके से तमाम जर्दियाँ अंडे में सेट हो चुकी हैं। अब आपने दूसरी साइड से भी इसको थोड़ी सी देर के लिए पकाना है, तो इसको हम पलट देंगे। एक-एक अंडे को अच्छी तरीके से आप पलट दीजिए यहाँ पर ताकि पिछली साइड से भी खूबसूरत सा कलर इस पर आ जाए और फ्लेवर्स इसमें आ जाए। इन तमाम को यहाँ पलटने के बाद आप देखें यहाँ पर कितनी आसानी से आपकी ये ग्रेवी रेडी हो रही है और कितने कम मसालों में हो रही है। अब इस स्टेज पर आपने इसमें एक बहुत अहम चीज़ का इज़ाफ़ा करना है और वो है 1 कप दूध। 100 ml दूध हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, जस्ट 100 ml दूध। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर दही भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन दूध से जो बात इसके अंदर आएगी ना वो बहुत ही डिफरेंट होगी और ये आपकी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक अफ़गानी ग्रेवी बनेगी। तो अब दूध डाल के आपने इसको हल्का सा हिलाना है। अच्छा, चम्मच आपने बहुत एहतियात से चलाना है, जैसे आप फ़िश पकाते हैं तो फ़िश डालने के बाद जब आप चम्मच हिलाते हैं ना, उसी तरह आपने चम्मच इसके अंदर चलाना है
डीप डाउन गहराई में डालना है चम्मच को और एहतियात से चलाना है। अब इसको अच्छे से मिक्स करके आप इसको थोड़ी-सी देर के लिए नमक के साथ पकने के लिए रख देंगे। नमक आप अपने हस्ब ज़रूरत डालें, मैं यहाँ पर 1 टीस्पून डाल रही हूँ। नमक डालने के बाद इसको हल्का-सा मिक्स कीजिए और साथ में इसके अंदर ऐड कर देंगे हम कड़ी पत्ते के फ्रेश लीव्स। हैंडफुल करी पत्ता ले लीजिए आप या 10 से 12 अदद पत्ते ले लीजिए और अब इसको मीडियम फ्लेम पर आपने जस्ट एक उबाल लाना है, जस्ट एक उबाल। जैसे ही उबाल इसके ऊपर आएगा फिर आपने इसकी फ्लेम को स्लो कर देना है ताकि तेल ऊपर आ जाए और आपने इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। 2 मिनट दम पे रखने के बाद आपका अंडा ग्रेवी यहाँ पर बिल्कुल रेडी है। इसको आप सर्व कीजिए नान के साथ, चपातियों के साथ और आप यकीन जानिए आपको मटन और चिकन के सालन से ज़्यादा इसको खाने में मज़ा आएगा। रेसिपी पसंद आई हो, कुछ सीखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।